आप चाहे कहीं भी चले जाना, कहीं घूम लो, कहीं भी फिर लो, कुछ भी खा लो, कुछ भी पी लो, धीरे धीरे आपके खाने पर पाबंदी हो जाएगी। आपको शुगर बढ़ गया है, मीठा नहीं खाना, चौपड़ी रोटी नहीं खानी है। आपके जीवन में बाधा आ गई, सुख की बाधा, सुख में बाधा आ गई है, सुख में दुख प्रकट हो गया, घुटनों में दर्द हो गया, डॉक्टर से चेक करवाया, डॉक्टर ने कह दिया घुटने आपके चेंज करे जाएंगे, आप चलने में असमर्थ हो गए, आपके सुख में बाधा आ गई, क्या करें? लेकिन सच्चा सुख तो प्रभु की कथा में मिलता है, भगवान की उस कीर्तन में मिलता है, मंदिर में जाकर के सुख मिलता है। कि मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। सच में सुख नहीं मिलेगा, परम आनंद, परम सुख, सच्चा सुख केवल गोविंद के चरणों में बैठने से मिलता है। आपको इस कथा में मिलेगा। आपका चंचल मन एकाग्र कथा में होगा, सत्संग में होगा। कई माता गाती रहती है ना मन ही मन में, राम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है, मेरे श्याम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। अगर गोविंद को पाना है तो सत्संग से संबंध जोड़ लो, कथा से संबंध जोड़ लो। अगर आप कथा को उल्टा करोगे तो शब्द बनेगा थाक, थाक का अर्थ होता है थकान। कथा को उल्टा करो, थाक बन गई। थाक का अर्थ है आपकी थकान। आपकी थकान को मिटाने वाला यह साधन है कथा, ये कीर्तन, ये सत्संग। आपका जो बिगड़ा हुआ मन चंचल है, जो आपका मूड खराब हो गया है, आप टेंशन में आ गए हैं, आपका मन एकाग्र केवल कथा में होगा, सत्संग में होगा। जिससे भी पूछो बड़ी टेंशन है साहब, क्या करें? बड़े से पूछो तो टेंशन ऑफिस का, छोटे से पूछो तो टेंशन, घर की देवियों से पूछो तो टेंशन। एक महात्मा जी कह रहे थे कि ये टेंशन टेंशन टेंशन, ये टेंशन तो बड़ी बलाए है, लाला जाने तू। बोले क्या महाराज जी? बोले कि टेन का मतलब होता है 10 और सन का मतलब होता है सूर्य। जब एक सूर्य के तपने से व्यक्ति इतना गर्म हो जाता है, उसकी गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकता, जिसके मन में टेंशन है, 10-10 सूर्यों का प्रकाश है, तो वो कैसे सहेगा? वो टेंशन तो उसको मार देगा, जला देगा, खत्म कर देगा। टेंशन 10-10 सूर्यों का प्रकाश, जब एक ही सूर्य का प्रकाश हमसे सहा नहीं जाता तो टेंशन कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे? प्रेम से कहो श्री राधे। आज का व्यक्ति टेंशन में है, वो टेंशन धीरे 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 अंदर से जला देती है। आप रात को सोते हो तो मच्छरों का प्रबंध करके सोते हो। जब उस मच्छर की वजह से आपकी नींद उड़ जाती है तो एक होता है मत्सर, जो आपके शरीर के भीतर है। आपके शरीर के भीतर जो मत्सर है, वो मत्सर भी अंदर से काट रहा है और बाहर का वो मच्छर काट रहा है। आदमी परेशान है, जिए तो जिए कैसे? बाहर से ये मच्छर, कौन से मच्छर पता है?
एक तो वो मच्छर जो तुम्हारा खून चूसते हैं, और जिस हाथ पर बैठ जाएं, शरीर पर किसी अंग पर बैठ जाएं और डंक मार दें तो वहां खुजली पैदा हो जाती है, खून चूस जाते हैं, ददोरा हो जाता है, सूज जाता है। जब बाहर के मच्छर के काटने से ऐसी हालत है तो अंदर का जो मत्सर है वह तुम्हें कहां छोड़ेगा। मत्सर माने ईर्ष्या। कुछ लोग ईर्ष्या देख देख करके दूसरों को जले जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।